बुरे काम का बुरा नतीजा। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी। पूरा ढोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था। गज्जू हाथी, कुकू कोयल, ब्लैकी कौआ, चंपू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमड़ी सब बस एक बढ़िया गर्मागर्म घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहां आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊं चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही कि मुझसे तो अब चाह कर भी अपना घर नहीं बना पा रहा। तो क्या चीकू खरगोश कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उसे एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों न चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूं। इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश मोंटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। चीकू खरगोश को लेकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाता और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे मोंटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर चीकू खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अब चीकू खरगोश ब्लैकी कौए के पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है। मोंटी बंदर की तरह ब्लैकी कौआ भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर चंपा लोमड़ी ब्लैकी कौए को भी अपने साथ रहने को कहती है। मोंटी बंदर के साथ साथ अब ब्लैकी कौआ भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये सब देखकर चीकू खरगोश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब चंपा के साथ उसी के घर में रहने लग जा रहे थे। तभी चीकू खरगोश को गज्जू हाथी का ख्याल आता है, क्योंकि पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो है गज्जू हाथी। बस यही सोचते हुए चीकू खरगोश ठंड में कंपक पाते हुए गज्जू हाथी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर चीकू खरगोश डरता भी रहता है, कहीं ऐसा न हो मोंटी बंदर और ब्लैकी कॉय की तरह यह भी चंपा लोमड़ी की बात में आ जाए और उसके साथ रहने लगे। चीकू खरगोश गज्जू हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि चंपा लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है, अरे गज्जू दादा आओ। इन सब की तरह तुम भी अब इस घर में रह सकते हो, और हाँ, मैंने आज गाजर का हलवा भी बनाया है, चलिए अंदर अभी आपको खिलाती हूँ। और फिर जैसे ही गज्जू हाथी चीकू खरगोश के घर के अंदर जाता है उसका घर टूट जाता है। सभी टूटे घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे गज्जू दादा, ये क्या किया तुमने? इतनी ठंड में हम सब कहाँ रहेंगे? इतना गर्म घर क्यों तोड़ा? तभी गज्जू हाथी उनसे कहता है, क्यों, ठंड क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है? चीकू खरगोश के लिए? तुम सब ने एक बार भी चीकू के बारे में नहीं सोचा।
चलो चीकू खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। और हाँ चीकू खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बातों में आने से पहले उसका अच्छा बुरा जरूर सोच लेना, समझे? मोरल, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।